हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दे। और किसी को भी वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो बिल्कुल हेल्दी तरीके से, तो उन्हें मेरी वीडियोस भी शेयर कर दे। और सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे बेटे की पेंटिंग को, मेरे बेटे की कलाकारी को इतना पसंद किया। तो वो तो कैमरे के सामने नहीं आता है जल्दी, बहुत बार मैं उसका बना लेती हूँ वीडियो तो बहुत गुस्सा करता है। तो इसीलिए आप सभी को उसने ऐसे ही थैंक्स बोला है बिना कैमरे में आए हुए। तो आप सारे लोग इसी तरीके से मेरे बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देते रहिएगा और आपकी आशीर्वाद से मेरे बच्चे दोनों खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और हर माँ के बच्चे ऐसे ही तरक्की करते रहें ताकि माँ बाप को कभी भी किसी चीज़ की कोई भी शिकायत ना हो, परेशानी ना हो और दुख तकलीफ़ कुछ भी ना हो। तो खैर चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग बस सिंपल सा जो चल रहा है, दिवाली की सफाई, बस उससे से रिलेटेड है। हालांकि कई दिन हो गए हैं मैंने वेट लॉस वीडियोस नहीं बनाई है, तो कुछ आ रहे हैं कमेंट भी वेट लॉस से रिलेटेड, तो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी डियर। लेकिन अभी तब तक के लिए आप सारे लोग मेरे डेली ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ में हमारा ये सब भी आता है और हमें इसे भी एंजॉय करना चाहिए। और ये तो हमारी दुनिया ही है। जो लोग हाउस वाइफ हैं तो उनका तो आप समझ सकते हो, यही सब बस सारा दिन का काम काज, इसी में हम बहुत खुश रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दिया करते हैं बिना किसी तारीफ़ के, बिना किसी शिकायत के। बस यूं ही चल रही है हमारी लाइफ। तो आज सारे बर्तन जितने भी थे सब धुल गए हैं। वैसे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता पानी सब बन चुका है, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं। उनके जाने के बाद मैं जल्दी से चाय पी हूँ। और आज कई दिन हो गए हैं मैं गुड़ वाली चाय नहीं पी पा रही हूँ, करीब 3-4 दिन से चीनी वाली जो बन रही है वही पी रही हूँ। रीज़न यही है कि जब से मैं किचन खाली की थी ना, तो सारे सामान इधर उधर हो गए हैं, तो फिर उतना लगता है कि खोज कर लाओ फिर बनाओ। तो उससे अच्छा है कि अभी एकदम हल्की चीनी डालकर मैं पी लिया करती हूँ। 2-3 दिन से वही मैं कर रही हूँ। जैसे ही मेरा किचन सेट हो जाएगा तो फिर से मैं गुड़ वाली पीऊँगी, क्योंकि मुझे चीनी वाली चाय अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गुड़ वाली मुझे आदत हो गई है, कितने महीने हो गए हैं गुड़ वाली, मेरे ख्याल से साल हो गया है। तो इसीलिए मुझे उतनी कुछ अच्छी नहीं लगती है चीनी वाली, लेकिन अभी मैं पी लेती हूँ क्योंकि वो एनर्जी ड्रिंक है। हालांकि चीनी हमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं देती है। बहुत बार मुझे क्वेश्चन भी आते हैं कि दीदी ऐसा क्या करें जिससे हमारा चाय छूट जाए। तो डियर मैं भी अभी तक अपने चाय को नहीं छोड़ पाई हूँ, तो आप सभी को मैं क्या आइडियाज़ दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक है। शाम की चाय छूट जाती है, मैं पीती ही नहीं हूँ, लेकिन सुबह वाली चाय मेरे से नहीं होती है। लेकिन अभी जैसे कि जब से दिवाली की सफाइयाँ चल रही है ना, तो मेरा चाय 3 से 4 बार हो जा रहा है। हस्बैंड साथ में रहते हैं तो वो बोलते हैं अरे पियो पियो, कुछ नहीं होगा, 1-2 कप पी लो। बस इसी चक्कर में मैं पी लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन काम करना होता है। अभी 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली पूरे दिन मैं काम कर रही हूँ, नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। और घर में जब पेंट वगैरह होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना काम बढ़ जाता है, और दिवाली की सफाइयाँ तो समझ ही सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ हम लोग रहते हैं कोलफील्ड एरिया में, कल्याणचल में जितने भी लोग रहते हैं सभी को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। किसी भी एक चीज़ को भी आप ऐसे धुल कर नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो गंदी ही दिखेगी। जब तक आप सर्फ साबुन का ना यूज़ करो तो वो बिल्कुल साफ़ ही नहीं होती है। तो इधर के लोग सभी को इतनी ही खटाली होती है दीपावली के समय में। और लगभग सारे लोग हमारे तरफ साल में एक बार पेंट घर को करवाना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी गंदी हो ही जाती है। और कल मैं लेकर आई थी ये ड्राम, हम लोग तो ड्राम ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, स्टील का लेकर आई थी आटा रखने के लिए। क्योंकि अभी मैं राशन मंगवाई हूँ तो जिसमें 25 केजी आटा मंगवा ली थी। और अभी फैमिली आने वाली है, क्योंकि काली पूजा है, उसके साथ हमारे में भाई फोटा होता है, तो दीदी लोग आएंगी, कुछ दिन रहेंगी। तो 10 केजी आटा लाने से ना तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो मैं सोची क्यों ना एक ही बार मैं 25 केजी मंगवा लूँ।
तो अच्छा रहेगा और फिर बार बार लाने के झंझट से भी बचेंगे। तो खाना भी बन रहा है साथ के साथ काम भी हो रहा है और बस यही सब हो रहा है। बाद बाकी जो हमारा जो डेली रूटीन होता था एक्सरसाइज वगैरह ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ डियर, क्योंकि नहीं हो पा रहा, काम ही इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि बस वही समझिए हमारा एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर दाल चावल तो मेरा बन चुका था, बस गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बन रहा है और यहाँ पर हम लोग खाना लगा लिए हैं। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। कोई प्लेटिंग वगैरह नहीं की थी, बस चावल ली थी, ऊपर से सब्जी ले ली थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है। तो अभी शाम के मेरे ख्याल से 3:30 या 4 बज रहा था। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धुलने के बाद और नहा कर ही मैं खाना खाई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो हमारा आलना होता है जिस पर हम लोग कपड़े रखते हैं तो उसे मैं पेंट कर रही हूँ। और ये आलना ना बिलीव नहीं करेंगे 40 साल पुरानी है। मेरी सासू माँ बताती है कि मेरे जेठ जी का जन्म जब हुआ था उसी वक्त का है, तो वो 40 साल के हो चुके हैं, तो ये 40 साल का है। हालांकि ये बहुत स्थिति इसकी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं जब आई ना तो इसको अच्छे से ठुकवा कर रखी हूँ, तो ये अभी तक चल रही है। अभी शाम का वक्त हो गया और मैं यहाँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चने दाल की रेसिपी, क्योंकि मुझे 2 कमेंट आए थे कि बिना लहसुन प्याज वाली दीदी चने दाल की रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ डियर। तो यहाँ पर मैं चने दाल को अच्छे से धुल ली हूँ। मैं बस अंदाजे से ही बना रही हूँ, कोई भी नाप तोल कर नहीं है, बस ऊपर से मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। तो चने दाल के अनुसार ही मैं उसमें डाल दी हूँ पानी, और पानी डालने के बाद मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना ही तेल, ना ही हल्दी, ना ही नमक, ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस पानी डालकर मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो ये जब तक बॉईल हो रहा था ना तब तक मैं आटा गूँथ कर रोटी भी बना ली थी। तब तक यहाँ पर देखिए मेरा चना दाल अच्छे से पक गया है और इसकी सीटी मैं नहीं निकालती हूँ, बस इसे 4 से 5 सीटी लगाकर और फिर खुद ही ठंडा होने रख देती हूँ। और चने दाल का स्वाद तभी आता है जब ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पकना चाहिए और थोड़ा सा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो वाली स्वाद नहीं आएगी। तो कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल ही हमेशा खाया करते हैं। साथ ही मैं डाल दी हूँ सूखी मिर्ची और थोड़ी सी ज़ीरा। यहाँ पर मैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को घिस कर रखी थी। सूखी मिर्ची आप पर डिपेंड करता है, डालना है तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूखी मिर्ची का फ्लेवर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है चने दाल में, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। और दूसरी बात, हींग का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों चने दाल में हमें ना हींग अच्छा नहीं लगता है। चने की सब्ज़ी में बनाती हूँ तो अच्छी लगती है, लेकिन चने दाल में जब भी मैं बनाई हूँ ना तो मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए मैं इसमें हींग नहीं डालती हूँ। बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी पत्ता, उसके बाद फिर मिर्ची और साथ ही नमक, सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर दी हूँ। और जिस तरीके से मैं टमाटर काटी थी ना, इस तरीके से टमाटर काटने से ये बहुत अच्छे से जल्दी पक जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में मैं डाली हूँ यहाँ पर चना मसाला, MDH का चना मसाला। और MDH के किसी भी मसाले में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है, जहाँ तक मैं अभी तक देखी हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं मसाले जिसमें कि नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको डाल दी हूँ। और दूसरे कंपनी में रहते हैं लहसुन का यूज़ किया हुआ रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो सारे मसाले भुन गए थे, बस यहाँ पर मैं डाल दी हूँ अपना दाल में जितना पानी हमें खाना है, मतलब जिस तरीके का रखना है दाल, बस उतना ही इसमें पानी डाल देंगे। और उसके बाद फिर एक उबाल आने के लिए इसे ढक देंगे। जैसे ही हमारा एक उबाल आ जाता है, आपके पास धनिया पत्ती हो, और अभी तो मिलेगी ही धनिया की पत्ती क्योंकि ठंड का समय है, अभी फ्रेश खुशबूदार धनिया की पत्ती मिल रही है, तो आप लोग बस उसे डालें। और साथ ही यहाँ पर डालें MDH का ही गरम मसाला डालें, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना आप जब भी बना रहे हो तो कोशिश करें कि MDH का ही मसाला यूज़ करेंगे ना, तो वो खाने को बहुत अच्छा स्वाद देता है। ये मैं बस ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का मैं ऐड वगैरह कर रही हूँ, नहीं, ये सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही लजीज वाली दाल बनकर हो गई है तैयार। अब इसे बस ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे।
आजकल हम लोग बहुत लेट से खाना खा रहे हैं, काम करते करते ही टाइम हो जा रहा है और मैं अकेले ही हूँ ना, तो सब कुछ काम मुझे ही पड़ जा रहा है। तो अभी रात के बज रहे थे 10:30 और मैं यहाँ पर राशन मिला रही थी। सोची लगे हाथों रख लेती हूँ क्योंकि खाना हो गया था, किचन भी सब कुछ काम हो गया था और हस्बैंड जी दरवाजे को पेंट कर रहे थे, तो मैं सोची चलो लगे हाथ दोनों लोग कर लेंगे। लेकिन फिर वही डांटने लगे, बोले नहीं नहीं राशन मिला ली हो ना, ठीक है अब कल इसे कर लेना, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था और हमें सुबह में उठना ही होता है क्योंकि बच्चे हमारे सुबह सुबह ही स्कूल जाते हैं। फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैं उतना थोड़ा बहुत राशन रखी हूँ और थोड़ी बहुत बची हुई है तो मैं सुबह में कर लूँगी। मेरा भी मन नहीं कर रहा था, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन हाँ थैंक यू सो मच 32 बार को भी कि मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि मैं सारा दिन काम कर ले रही हूँ बिना थके ही। तो आज का वीडियो यहीं तक है डियर, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।